लोग 13 लोगों का एक टीम लेकर और 7 सितंबर को गोलीकांड के जांच के लिए गए थे और इस टीम में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, एडवोकेट्स और इस तरीका के एक टीम बनाकर हम लोग 13 सदस्यीय टीम लेकर गोला गया। 2010 में एक कंपनी के लोग आए, 9 में थोड़ा थोड़ा आना शुरू किए। लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, पूरा इन्होंने एक हम लोग को शेड्यूल दिखाया। अच्छा। कि इस क्षेत्र में हम लोग पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। पावर प्लांट लगाएंगे तो इस क्षेत्र का विकास करेंगे। ठीक है। यहाँ पर रोड, पानी, बिजली, किसी तरह का प्रॉब्लम आप लोग को नहीं, सिटी बना देंगे आप लोग को। जिस टाइम हम लोग जमीन नहीं दिए थे उस टाइम घर घुस के कि बाबू तू लोग जमीन दो, आप लोग का काम लगेगा, यहाँ शहर के सुंदर बना देंगे। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा वो लोग प्रलोभन दे के और वो जमीन लेने का काम किया। 1 एकड़ 80 डेसिमल देने के बाद आप लोग को नौकरी उकरी मिला? कुछ नहीं मिला, खाली उसका पैसा मिला, जमीन का पैसा दिया था, वही 1551 करके दिया। 1551 रुपया में जमीन लिया, बोला यहाँ बिजली देंगे, पानी देंगे, हॉस्पिटल देंगे, स्कूल देंगे, यहाँ का आदमी को रोजगार देंगे, अच्छा शिक्षा मिलेगा। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं। मैट्रिक वाला का ITI करवाएंगे, यहाँ वैसा कुछ नहीं। बहुत प्रलोभन दिया। मेरा जमीन भी वहाँ प्लांट में है। कितना एकड़ है आपका? हमारा 1 एकड़ 29 डिसमिल जमीन हम लोग दिए हैं। आपका कोई नौकरी मिला आपको? नहीं मिला हमको, कोई नौकरी नहीं दी? कुछ नहीं मिला। और कितना पैसा मिला था आपको? 1.5 लाख मिला था। इन्होंने बताया कि दिल्ली, नोएडा वगैरह के अगल बगल में छोटे छोटे पावर प्लांट है, कहीं पर पॉल्यूशन नजर आता है आपको? नहीं आता, नहीं आएगा नजर। पावर प्लांट लगा और पावर प्लांट लगने के बाद में सबसे बड़ा इन्होंने क्या किया, रोजगार के बाद पहले ही जैसे ही पावर प्लांट लगा 5000 क्षेत्र एकड़ जमीन जो है वो खेती उस पर प्रभाव पड़ गया। उससे ज्यादा चाहे वो धान का खेती हो, चाहे वो रबी खेती हो, सब पर उसका डस्ट होने लगा और सारा खेती बर्बाद होने लगा। जबकि खेती ही यहाँ का मुख्य हम लोग का जीविका का साधन था। पहले तो वो छीन लिया। दूसरी बात कि इन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष हमने बोला था एक शेड्यूल बनाएंगे हम लोग के बीच के लड़के लोग को, जो यंग लड़के हैं, उनको ITI कराओ, फिर आपके यहाँ प्रशिक्षण कराओ, फिर हमारा रोजगार सृजन होगा, फिर हम अच्छे कंपनी में इस में जा सकते हैं। ये सब सारा चीज वादा किया था, सब भूल गया है। और हम लोग जब भी डिबेट करने जाए, दे इनको प्रेशर दें, मांग पत्र ले लें, सारा चीज को लेकर मांग पत्र ले लें। मांग पत्र लेने के बाद ठीक है ना, कर देंगे ना, कर रहे हैं ना। लोगों को उस तरीका का कोई लाभ नहीं मिला, तब लोगों ने वहां पर नागरिक चेतना मंच बनाकर इस कंपनी के खिलाफ में जो वादा किया गया था जमीन अधिग्रहण के लिए, वो रैयत और प्रभावित लोग एक साथ मिलकर ये आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन का क्रम में इन लोगों ने अपना मांग रखा है, बहुत सारे मांग इनके पास था कि वहाँ का एक सड़क, जो ग्रामीण सड़क है, उस पे कंपनी का 40 टन 50 टन का हाईवा लेके माल ढुलाई हो रहा है और उससे वो पूरा सड़क जर्जर हो गया है, वो एक उनका मांग था। दूसरा है कि नदी का पानी जिस तरीका से ये ले रहे हैं पावर प्लांट के लिए, उससे उस क्षेत्र में करीब 10-15 गांव के लोगों को अभी से ही पानी का संकट दिख रहा है। फिर वैसे ही 10-15 गांव के लोगों का जो जमीन आसपास में है प्लांट के, जहां पर वो लोग खेती करते हैं, उनका खेत का फसल भी खराब हो जा रहा है पोल्यूशन के चलते। जो डिस्कलर हो रहा है कोल डस्ट से, उससे उन लोगों का फसल का दाम बाजार में नहीं मिल रहा है। तो इसका भी शिकायत लोगों ने हम लोगों को किया और वो उनका एक डिमांड भी था कि हमारा फसल को बचाना है, जो कंपनी को एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स लेना है, ESP मशीन चलाना है, वो लोग नहीं चलाता है। तो उसके लिए भी वहाँ का रैयत आंदोलन कर रहा था। 13 अगस्त को हम लोग अल्टीमेटम देने के लिए गए तो 7-8 बजे रात को पुलिस सब निकला वहाँ से। अच्छा। और वही लोग कंपनी के गेट में हम लोग से ई करने के लिए था। हम लोग बोले कि भाई आप लोग तो पुलिस प्रशासन है, आप लोग से क्या बात करेंगे, हम लोग प्रबंधक से बात करेंगे, प्रबंधक को यहाँ भेजिए। तो प्रबंधक वहाँ आ ही नहीं रहा था, उनका आदमी, प्रबंधक का कोई आदमी वहाँ वार्ता करने के लिए आ ही नहीं रहा था। आप लोग कौन गाँव के लोग पहुँचे? यहाँ कारो, बम्मी, ब्यांग, बरियातू, साड़म, सेरंगातू, उर्वा, बम्मी, सब पूरे गांव के इधर टोनागुट वगैरह सब। आप कितने लोग थे? कम से कम 2-2,500। उसके बाद जो है सो पब्लिक जब नहीं माने, 20 तारीख को जब गए कि भाई आप 13 तारीख को जो दिए हम लोग मांग पत्र, 13 तारीख, इसका जवाब आप क्या दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग तालाबंद कर देंगे। 20 तारीख को तालाबंदी का रखा गया। तालाबंदी के बाद वहाँ पर हम लोग का
गए वहाँ, तो फिर वहाँ धरना में बैठा गया उसका गेट के सामने, इंग्लैंड पावर प्लांट के पास गेट पास बैठे। उसके बाद वहाँ धरने पे सभी कोई बैठे 20 तारीख को। हाँ 20 तारीख को बैठे। तो वहाँ पर कोई वहाँ से कंपनी का कोई लोग नहीं निकले कि क्या बात है। नहीं, हाँ चिट्ठी भी दिया गया था, सारा चीज दिया गया कि 20 तारीख को। उसके बाद वहाँ से रात को 12:30 बजे हम लोग को वहाँ से जब पुलिस प्रशासन आया, गौरांग महतो और प्रोजेक्ट थाना का मुन्ना सिंह सब कोई वहाँ आए हुए थे और लोग लिखित के साथ में हम लोग को दिए थे कि हम लोग 29 तारीख हम लोग को 1 सप्ताह के समय दीजिए, हम लोग उस चीज को आप लोगों का जो मांगे हैं उस चीज गांव के लोग को जो मांग है, बिजली, पानी, रोड, जो ये सब चीज सारा चीज का मांग के लेके तो बोला गया। तो फिर लिखित के साथ में फिर हम लोग 29 तारीख उसी समय पे 12 बजे हम लोग सब वहाँ पूरे गांव के जितने कोई गांव 12-13 गांव के लोग वहाँ पहुंचे और कोई वहाँ पर नहीं पहुंचा। कोई वहाँ खबर भी नहीं दिया हम लोग को कि वहाँ हम लोग को कुछ ऐसे धूप में चढ़ा धूप में सब बाल बच्चा सब पूरा परिवार, महिला भी, पुरुष भी, बच्चा सभी कोई वहाँ पहुंचे, लेकिन वहाँ से कोई सूचना नहीं मिला। तो वहाँ 3-3 बज गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। तो वहाँ बोला कि चलिए वहाँ पाइप का पानी बंद करते स्विच। तो सभी को बोला कि पानी का वहाँ बंद करेंगे तो फिर यहाँ आके अपना जगह पे फिर धरना पे बैठ जाएंगे, तभी हम लोग का कुछ मांगे शायद सुनेंगे। लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं है। जैसे सब कोई वहाँ पर निकल गए। निकलने के बाद वहाँ पर ममता देवी थे, राजू जायसवाल थे, सुनील मनोज थे, सभी कोई थे जो हम लोग का अगुवाही थे। उसके बाद वहाँ ताला जैसे खोला, पानी स्विच बंद किया गया। उसके बाद फिर वहाँ से अचानक पीछे तरफ हम लोग नीचे साइड में थे, पानी नदी के किनारे साइड में थे, और उसी वक्त पीछे से झूड़ आया और एकदम खेत है पूरा नीचे डाउन गड्ढा है, उसी के अंदर से अचानक आवाज आने लगा, गोली का आवाज आ रहा। तो सब भीड़ इधर उधर भागने लगा और फिर भागने लगा तो भाग रहे गोली चलने लगा ऐसे सब बोलने लगा। तो बस अचानक सब इधर का लोग भी पत्थरबाजी करने लगा। जब गोली चलने लगा तो फिर लोग भी पत्थरबाजी, गांव का लोग भी चलने लगा। इसी तरह से 1.5-2 घंटा तक वो लोग फायरिंग करते रहा। इसी घायल में बस 2 को मृत्यु हो गए, बहुत कोई घायल भी हो गए। गुजरता है प्लांट, इतना छोटा बच्चा सब जाएगा तो क्या होगा? उसी में उसको दिक्कत हो रहा है और इतना पैसा दूसरे को दे रहा है, वो वाला उसके लिए अच्छा है। जनता मांगने के लिए गया, वो डेट दिया तो सबको काम देगा, कोई फैसला देगा, उसको गोली देता है। तो सब अपन हथियार, हम लोग जितना गांव में नवजुवक लड़का है सबका नाम में FIR है और सब हम लोग भाग के रह रहे हैं। पूरा दहशत का माहौल है। चौक चौराहा में देखिए पूरा पुलिस भर दिया। ये सभी गांव में हो रहा है। सब, हाँ सभी गांव, 4-5 गांव में पूरा हो रहा है। उनको देखे पीछे से गोली लगा हुआ है, लगन था। हाँ पुलिस मिला वाला था। आप लोग को अब तक कोई मदद मिला? राशन मिला है और कुछ राशि पैसा भी मिले हैं हमको, बस इतना ही। और उसके बाद कुछ नहीं बोला। आपका पिताजी को कौन मारा? पुलिस लोग मारे हैं। जमीन भी दिया और जान भी दे, बात तो सही है, गलत बात नहीं है। वही मीटिंग में गया था, एक बार देखते हैं तो उधर से हमारे भाई का लाश आ जाता है। कहाँ लगा था गोली? यहाँ पर लगा था, यहाँ कमर में लगा था, कमर में लगा था, इधर से निकल गया। उसके बाद खून पे मारा दिया, भागने नहीं सका बच्चा। उसके बाद फिर खून के मारा? हाँ खून के मारा। देखिए सरकार तो हम लोग का फैक्ट फाइंडिंग टीम लौटने के बाद ये 8-9 तारीख को घोषणा करती है कि हम लोग 2 लाख रुपया मुआवजा और घायलों को 25,000 रुपया। तो ये बहुत कम है, क्योंकि हम लोग का मांग है कम से कम 20 लाख रुपया मृत परिवार को मिलना चाहिए और उनको नौकरी मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलना चाहिए और जो रैयत है उन सभी परिवारों को वहाँ परमानेंट नौकरी मिलना चाहिए। और जो पुलिसकर्मी दोषी है उनके ऊपर FIR हो, 302 के तक मुकदमा चलाकर उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना होगा और इस पूरी घटना पर न्यायिक जांच का मांग हमारा फैक्ट फाइंडिंग टीम करती है। गांव वालों का भी कहना है कि हमारा जो जमीन तो चला गया, लेकिन हम किस तरह से हमारा रोजगार है वो मिले और
जो भी हमारा अधिकार के तहत आता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी का जो समस्या है और बिजली का और सड़क का जो वहाँ पर समस्या है, वो सारा चीज मिलना चाहिए। इसके लिए जब तक नहीं मिलेगा तब तक वहाँ के लोग आंदोलन करेंगे और उसका आंदोलन में हम भी साथ में हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा।